सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज सुबचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज पंसलवा ग्राम के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, मेरा सौभाग्य है जो आपके बीच में मैं पहुंच पाया हूं और आप लोगों की उपस्थिति देख करके मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया कि आप लोग कितने श्रद्धावान हैं, सत्संग के प्रति कितना लगाव है आपका, जो घर बार परिवार रोजगार सब छोड़ कर के इस सत्संग में उपस्थित हैं। मैं आप सबों को प्रणाम करता हूं। और आज का जो आयोजन है, मानचंद्र भूषण सिंह जिनकी माता का देहावसान हुआ है, उसी उपलक्ष्य में यह सत्संग कराया जा रहा है। जैसा कि हम लोग सुन रहे थे, जो भौतिक कार्यक्रम होता है, जो पंडितों के द्वारा श्राद्ध कर्म किया जाता है, वह संपन्न हो गया है। उसके बाद यह सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। यह ज्ञान यज्ञ है, कर्म कांड के द्वारा संपादित हो गया है कार्यक्रम। अब ज्ञान कांड के द्वारा इस कार्य को पूर्ण किया जा रहा है, इस कार्य की पूर्णाहुति होगी। मंच पर हमारे आदरणीय ऋषि बाबा हैं और हमारे श्री चंद्रकिशोर प्रसाद सिंह जो इस जिला के अध्यक्ष हैं, बड़ी विद्वतापूर्ण अपने वचनों को, प्रवचनों को, संवादों को रख रहे थे। बड़े अच्छे प्रचारक हैं, विद्वान प्रचारक हैं, संत मत के ज्ञान को विशेष रूप से जानते हैं, मानते भी हैं। हम आप तक ये पहुंचाने का प्रयास करते हैं। विशेष गुरु महाराज की ये सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सेवा का बहुत प्रकार होता है। उन प्रकार में ज्ञान जो बांटते हैं, लोगों को जो सिखाते समझाते हैं, ये भी एक सेवा है और गुरु महाराज की सेवा है ये। तो हमारे जो चंद्रकिशोर बाबू हैं, वो इस तरह से सेवा करते आ रहे हैं। इनके मुखारबिंद से हम लोग सुन चुके हैं। अब आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। जैसा कि प्रभु श्री राम ने अपने वक्तव्यों को, विचारों को रखा है पाठ के द्वारा। भगवान श्री राम सभी प्रजाजनों को कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथई गावा। यह मनुष्य का शरीर बड़ा भाग्य से मिला है। कितना बड़ भागी है? कहते हैं देवता यदि पाना चाहे तो उसको नहीं मिल सकता है। तो देव दुर्लभ तन हम लोगों को मिला है, इतने हम लोग बड़भागी हैं। प्रत्येक दिन हम कर्म करते हैं, शुभ और अशुभ। यदि हम शुभ करते हैं उसका फल पुण्य होता है, अशुभ यदि करते हैं उसका फल पाप होता है। पाप कर्म दुखदायी होता है, पुण्य कर्म जो है सुखदायी होता है। इस तरह से कर्म पर निर्भर करता है कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं। तो मनुष्य शरीर मिला है, ये खुशी की बात है, लेकिन कर्म कैसा कर रहे हैं। अभी हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, इसी गांव में बहुत ऐसे आदमी होंगे, जुआ खेलते होंगे, ताश खेलते होंगे, विवाद करते होंगे और भी कुछ ऐसे अनैतिक कर्म करते होंगे जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं।
तो यह जो कर्म है बड़ा दुखदाई है। इन कर्मों के द्वारा हमारा जो जन्म होगा वह निम्न योनि में होगा। यदि हम मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं, मनुष्य शरीर पाने के लिए सत्संग और ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग और ध्यान करेंगे तब मनुष्य का शरीर मिलेगा, अन्यथा हम भटकते रह जाएंगे। लख 84 भरम के पोंपे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों में चले जाएंगे, दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने कहा है, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुखा भागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, सवन राम कथानुरागी। कहता वह नर नरक के समान है जो सत्संग नहीं करता। एक तरफ तो कह दिए कि बड़ा भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला, दूसरे तरफ कहते हैं कि वह नर नरक के समान है जो सत्संग नहीं करता है। तो कर्म पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का कर्म करते हैं। तो सत्संग और ध्यान मानव जीवन को सार्थक बनाने का माध्यम है, जरिया है। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। आज हम लोग जिनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, जिनकी स्मृति में हम सत्संग कर रहे हैं, यह तो अवश्य हम लोगों को ज्ञात हो गया होगा वो व्यक्ति जरूर मरा हुआ है। यदि हम श्राद्ध कर्म करते हैं तो किसी के मरने पर करते हैं, तो मरे हुए व्यक्ति के लिए हम लोग श्राद्ध करते हैं। आज जो हमारे बीच में माता जी थी नहीं हैं, वो चली गई, कहाँ गई किसी को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं अपने कर्म के अनुरूप योनियों में जाते हैं। सुने हैं कि सत्संगिनी थी, सत्संग करती थी, तो मनुष्य का शरीर मिला होगा या मिलेगा, और अच्छे श्रीमान के यहाँ जन्म हुआ होगा। तो इस तरह से हम जब अच्छे कर्मों को करते हैं तो अच्छे लोक में जाते हैं। इसलिए भगवत भजन की बड़ी आवश्यकता है। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। क्षण का मतलब होता है अल्पकालिक समय। माताएं लोग जब भोजन बनाती हैं, तवा गर्म हो जाता है या कढ़ाई गर्म हो जाती है, उस पर पानी पड़ता है तो क्षण से बोलता है। तो कम से कम समय को क्षण कहते हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि यह जो समय है, समय बीतते जा रहा है। बालापन से युवापन में आए, युवापन से वृद्धापन में आए, इसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। राम नाम सत्य हो जाएगा। जन्म और मृत्यु यह लगा ही रहता है। व्यक्ति जन्मता है, मरता है, प्रत्येक दिन लोग मरता रहता है, प्रत्येक दिन जन्म लेता है। ये संसार आवागमन का है। आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। जो भी आए हैं सबको यहाँ से जाना होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। यह जो मनुष्य का शरीर है, यदि भगवत भजन नहीं करेंगे दोबारा शरीर नहीं मिलेगा। बहुत व्यक्ति कहा करते हैं, हम जब मकई का बीज बोते हैं तो मकई का फल पाते हैं, गेहूं का बीज बोते हैं, गेहूं का फसल काटते हैं, आम का बीज बोते हैं तो आम का फल पाते हैं। यह तर्क दिया करते हैं
उसी तरह से हम लोग मनुष्य हैं, मरेंगे तो मनुष्य शरीर ही मिलेगा। उस तर्क वाले को यदि कहा जाए कि किसी भी बीज को भूनने के बाद क्या वो अंकुरित होगा, कभी नहीं हो सकता। मकई का बीज भूंज दीजिए कढ़ाई में दे करके बालू में, गेहूं को भूंज दीजिए, वो कभी नहीं उगेगा, क्योंकि उगने की जो क्षमता है, अंकुरित होने की जो शक्ति है वो जल जाती है। ठीक उसी तरह से मनुष्य शरीर में हम आए हैं, यदि भक्ति के बीज को ही भून देंगे कुकर्म रूपी तवा पर, कढ़ाई में, तो तब क्या होगा, मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। तो बीज क्या है, जो संत सद्गुरु बतलाते हैं वो भक्ति का बीज है। उसी बीज को सजीव रखना है, भजन करके, सत्संग करके, ध्यान करके, तब तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, अन्यथा मनुष्य का शरीर नहीं मिल सकता है। शरीर से हम मानव हैं, लेकिन विचार कैसा है? यदि विचार दानव वाला है, राक्षस वाला है, संस्कार यदि खराब है, आप मनुष्य नहीं बन सकते हैं। तो संस्कार को शुद्ध करने के लिए, परिशुद्ध करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। संस्कार ही जिनका खराब हो गया है, वो मनुष्य का शरीर नहीं पा सकता है। तो संस्कार बनाने के लिए सत्संग में जाना अनिवार्य है, क्योंकि यहीं पर संस्कारित किया जाता है। 16 संस्कार है जो कर्मकांड के द्वारा बच्चों के अंदर में डाला जाता है। नामकरण, मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, दीक्षा संस्कार, शिक्षा संस्कार, इस तरह से 16 संस्कार हैं। उन संस्कारों के द्वारा बच्चों का भौतिक विकास होता है, लेकिन यह जो संत सद्गुरु देते हैं, इससे उसकी आत्मिक उन्नति होती है, आध्यात्मिक विकास होता है। इसी संत सद्गुरु के द्वारा दिए गए संस्कार से हम लोग मनुष्य का शरीर पा सकते हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो संस्कार है, इस संस्कार को पाना बहुत जरूरी है, जो सत्संग में दिया जाता है, साधु महात्मा जो देते हैं। तो हम लोग सत्संग जो सुन रहे हैं, यह एक उत्तम संस्कार है, जिसे हम अपने हृदय में बिठा के रखेंगे। यही संस्कार हमारे साथ जाएगा, अन्यथा और कुछ नहीं जाएगा। संस्कृत में एक श्लोक है, धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे नारी गृह द्वारानि सखा श्मशाने धर्मानु गो गच्छति जीवेक। धन धरा पर धरे रह जाएगा, हम उसे छोड़ करके चले जाएंगे। धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे, जो पशु है पशुशाला में बंधे रह जाएगा, और आप यहाँ से खाली हाथ जाएंगे। क्या जाएगा साथ में? कुछ भी नहीं। आप मर जाएंगे, कंधे पर उठा करके स्मशान घाट तक ले जाएगा, जला करके राख कर दिया जाएगा। फिर आपके जो परिजन हैं अपने घर आ जाएंगे, आप अपने ओर और परिजन अपने ओर। तो साथ क्या जाएगा? कहते धर्मानु गो गच्छति जीव एक। जीव के साथ धर्म और अधर्म दो चीज जाता है। अधर्म भी जाता है, पाप कर्म, धर्म भी जाता है, पुण्य कर्म। यही दो चीज जीव लेके जाता है। यदि पाप ही करते रह गए तो नरक में जाना पड़ेगा, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाना पड़ेगा। हम लोग पूर्व वक्ताओं से सुन रहे थे कि जैसा आप कर्म करेंगे, जैसा ख्याल रहेगा, उसी के अनुरूप आपका जन्म होगा। जय आशा तय बासा साधो, मन का यही तमाशा। तो दिन भर जो हम काम करते हैं, रात में कभी कभी स्वप्न में भी वो काम करते देखे जाते हैं, ऐसा ख्याल होता है कभी कभी। ठीक उसी तरह से जीवन भर जो कर्म करेंगे, मरने के समय वही ख्याल आएगा। तो जैसा ख्याल आएगा उसके अनुरूप जन्म होगा। आप जड़ भरत को जानते होंगे, जब वो मर रहे थे
अंतिम घड़ी में उनका ख्याल हिरन पर चला गया। छोटा सा बच्चा था, पाल पोस करके रखा था, ममता बस, आसक्ति बस, मोह बस सोचने लगा इस बच्चे का क्या होगा। हम ही खिलाते थे, पिलाते थे, रखते थे, अब तो हम संसार से जा रहे हैं, अब क्या होगा। तो वह जो मोह हुआ, आसक्ति हो गई, मरते समय ख्याल चला गया हिरन के बच्चों में, और जानते हैं वो हिरन बन गया। तो जैसा ख्याल रहेगा वैसी योनि मिलेगी। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है सत्संग करिए, ध्यान करिए। सत्संग ध्यान करेंगे सद्गुरु याद आएगा। जब सद्गुरु आज याद आएगा स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा, अन्यथा संसार याद करते रहेंगे नरक चले जाएंगे। एक बूढ़ा था, वह बीमार हो गया था, उनकी स्थिति दयनीय हो गई। अब मरेंगे कि तब मरेंगे। परिजन जितने लोग थे सबके सब उसको घेर रखे थे और लग रहा था कि बूढ़ा मर जाएगा। जानते हैं वह बूढ़ा बोल नहीं पा रहा था, ऐसी स्थिति आ गई थी। तो सबके सब बूढ़े को देख रहे थे, लेकिन बूढ़ा आंगन में सूख रहे धान को देख रहे थे। उधर ख्याल उनका चला गया था। उस धान में चिड़िया लग गई थी। तो बूढ़ा जब देखा कि धान चिड़िया खा रही है, तो बोल तो नहीं पा रहा था, इशारा से कहता है कि तुम लोग हमारा मुंह क्या ताकता है, देखो वहाँ चिड़िया सब धान खा रही है। तो जिसका अंतिम समय जड़ पर रहेगा, धन पर रहेगा, परिजन पर रहेगा, वैसी ही गति होगी, वैसा ही जन्म होगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं रोज सत्संग करिए, ध्यान करिए, संसार के तरफ से मन को मोड़ लीजिए, क्योंकि संसार साथ नहीं जाएगा। कोई भी चीज़ आप साथ लेकर के नहीं जाएंगे तो क्या जाएगा साथ में, कहते भगवत भजन, यही संस्कार जाएगा। कबीर साहब ने कहा है नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। कोई कहेंगे हम क्यों पछताएंगे, हमारे पास कोई चीज़ की कमी है जो पछताएंगे। करोड़ों का घर बनाए हैं, बैंक बैलेंस बहुत है, स्वास्थ्य बढ़िया है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, भरा पूरा परिवार है, फिर पछताने की क्या बात है। जिसके पास ये सब कुछ नहीं है वही नहीं पछताएगा। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि आपको भी पछताना होगा। कब? जब सब कुछ छूट जाएगा उस समय पछताना पड़ेगा। अभी संसार कितना अच्छा लगता है, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उमंग से रहते हैं। और जब बीमार हो जाते हैं डॉक्टर लोग कह देता है कि अब आप नहीं बचेंगे, उस घड़ी में देखिए चारों दुनिया सूझने लग जाता है। बाप रे बाप, घर तो बनाना अभी 6वें महीना हुआ है, 1 करोड़ रुपया तो हम घर में लगाए हैं, सोए भी नहीं ठीक से, बीमारे रह गए थे, वो भी हॉस्पिटल में अभी पड़े हैं, वो घर को कौन भोगेगा। फिर सोचेंगे कि बैंक में तो रखे हैं रुपया, वो कौन लेगा, कौन भोगेगा। बाप रे बाप, मर जाएंगे, इतना हम कमा के जमा किए, अब मर जाएंगे, उस समय पछताना पड़ेगा। अलमीरा में ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, बादाम है, काजू है, किशमिश है, छहोड़ा है, मनक्का है, सब रखे हुए हैं, ताकते हैं खोल खोल करके। डॉक्टर बोल दिए सब नहीं खाइएगा नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। उस समय पछताते हैं, अरे राम ये क्या हो गया, इतना बढ़िया से 6 महीना से जमा करके ड्राई फ्रूट्स रखे, सब बादाम सब एको दिन ने फुला के खाए, और ऐसी बीमारी हो गई है डॉक्टर मना कर दिया है। उस समय पछताना पड़ेगा कि ये क्या हो गया, और सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये याद रखिए, सब प्यारा परिवार जितना भी है सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, उस समय कौन मदद करेंगे,
कौन हेल्प करेगा उस समय? कहते हैं यदि आप नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, यह मददगार होगा, यही आपके सहयोगी होंगे। कि ये कैसे सहयोगी हो सकता है? नाम कैसे सहयोगी होगा किसी का? कोई आदमी सहयोगी होता है, पैसा सहयोगी होता है, नाम कैसे सहयोगी होगा? ध्यान से सुनिए, जो बातें कही जाती हैं, कुछ देर का ये मेला है और फिर सब अकेला है। देखिए कैसे नाम सहयोग करता है, वही मैं बतलाने जा रहा हूँ। आजकल डिजिटल इंडिया के लोग हैं हम लोग, सबके पास मोबाइल है, पढ़े हों अनपढ़ हों सबके पास। मोबाइल में चिप होता है, SD कार्ड उसको बोलते हैं। उस मोबाइल में आप रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। ऑडियो रिकॉर्ड होता है, स्टिल फोटो लेते हैं, उस मोबाइल में स्टोर होता है, जमा होता है। कहाँ जमा होता है? जहाँ स्पेस है, जहाँ जगह है, जहाँ SD कार्ड है, मोबाइल में जगह है ना, वहाँ जा कर के जमा होता है। आपसे हम पूछेंगे मोबाइल में इतना चीज़ जब जमा करते हैं, 1-2 लाख रुपया भी जमा कर लीजिए, कहेंगे नहीं नहीं कहाँ घुसेगा उसमें, तो पतला सा होता है, उसमें घुस ही नहीं सकता है। घर मकान दुकान घुसा दीजिए, कहेंगे नहीं ये भी नहीं घुसेगा, ये सब घुसबे नहीं करेगा। क्यों नहीं घुसेगा? तो आप कहेंगे तो भौतिक वैज्ञानिक ने ऐसा ही बनाया है जिसमें फोटो वीडियो ऑडियो यही सब अट सकता है और कुछ नहीं अटेगा। तो परम प्रभु परमात्मा ने मानव के अंदर में भी ऐसा चिप्स डाला है कि उसमें अटता क्या है? कहते हैं उसमें संस्कार अटता है। सत्संग की बातों को उसमें रख सकते हैं, जो कान से सुनते हैं, जो आँख से देखते हैं, वह सब उसमें कैप्चर होता है, स्टोर होता है, जमा होता है और यही साथ में जाता है। जो आपके अंदर में चित्त है वही चिप है, उसी में सब स्टोर होता है और चित्त का विनाश नहीं होता है, मरने के बाद भी वो रहता है और उसी में संस्कार जमा होता है। तो अभी जो सुन रहे हैं ये एक संस्कार है, कान से सुनते हैं, आँख से देख रहे हैं, यह संस्कार आपके अंदर में जमा हो रहा है। जब ढेर जमा हो जाएगा, पुण्यवान श्रीमान के यहाँ जन्म होगा, तो यही संस्कार साथ जगह रुपया नहीं जाएगा। आप चाहेंगे पॉकेट में रुपया रख लें, वो भी साथ नहीं जाने वाला। यदि 1-2 लाख रुपया रहेगा ना, मरने के समय कोई न कोई निकाल लेगा, चट से निकाल लेगा। गई 1 लाख रुपया इसके साथ काहे के लिए जाएगा, ये तो जल करके राख हो जाएगा। निकाल लेगा, साथ जाने नहीं देगा, तो संस्कार साथ में जाएगा। इसीलिए ये सत्संग वाला संस्कार लेना बहुत जरूरी है, तब जाकर के मनुष्य का शरीर मिलेगा। एक शिक्षिका थी, वह गांव देहात में जो स्कूल था पढ़ाने के लिए जाया करती थी। उन दिनों अपने शरीर पर जो वो आभूषण धारण की थी, नाक में, कान में, गले में, हाथ में, वो गिल्लट वाला था। तो देखने में लगता था कि सोना चांदी है। वह पहन करके जाती थी, आती थी। किसी लालची की नज़र पड़ गई, बदमाश टाइप का आदमी था, उसके मन में हुआ कि मास्टरनी है, बहुत कमाती है, तो बेशकीमती आभूषण धारण करके रखी है, छीन लेंगे तो बहुत पैसा हो जाएगा। एक दिन वो ताक में रहा, शिक्षिका जा रही थी स्कूल की ओर, एकांत पा करके घेर लिया। बदमाश कहता है कि सब चीज़ उतार करके दे दो। तो उसके मन में हुआ कि तो गिल्लट है, फिर खरीद लेंगे, इसमें क्या है, दे देते हैं। तो सब गहना उतार करके चोरवा के हाथ में दे दिया। वह अपनी ओर गया, शिक्षिका अपनी ओर चली गई। कभी कभी सत्य बात में भी संशय होता है। उस बदमाश के मन में होता है कि गहना सही है कि नहीं है, एक बार चेक तो कर ले।
अरे बेवकूफ़ कहीं का, तू तो सही समझ करके छीना था। यदि तुमको भ्रम था तो छीनना ही नहीं चाहिए था। भ्रम हो जाता अज्ञानता के कारण। वह गया सोनार के पास, सोनार से कहता है इसको एक बार चेक करिए तो, इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो सोनार कोयला का आग जलाता है। जब आग धधकने लगी, उसमें सब गहना डाला, जैसे ही डाला सब हो गया काला। सोनार कहता है ये सब तो बेकार है, कहाँ से उठा के लाए? अब कैसे कहेगा छीन करके लाए? इतना गुस्सा उसको उठा। अच्छा वो नकली पहनती है, मास्टरनी होकर के इतना कमाती है फिर भी नकली पहनती है। आज उसको हम पता बताते हैं। यहाँ से गया, वहीं पर ताक में रहा। शाम के समय वो मास्टरनी पढ़ा करके आ रही थी, एकांत पा करके घेर लिया। मास्टरनी कहती है अब क्यों घेर रहे हैं? बोला अभी तो तुमको मजा चखाते, तुम मास्टरनी होकर के इतना कंजूस है, सही गहना नहीं पहनते, नकली पहनती है। मारना शुरू किया, खूब पीटा, खूब पीटा। बेचारी बहुत रोई। वो कहती है जब नकली पहने तब तो इतनी मार लगी, असली पहनते तो कितनी मार लगती। श्री सदगुरु तो कबीर साहब कहते हैं गहना पहिरू पतिव्रता की अरु सत्संग करू हे। गहना पहिरू पतिव्रता की अरु सत्संग करू हे। सखिया यो हो गहना जेतो संग साथ की गह नायमर हुई तो हे। सखिया यो हो गहना जेतो संग साथ की गह नायमर हुई तो हे। चेतो मानुष तन पाई के गुरु के भजन करू हे। सखिया फिरू न मिलत ऐसन देहिया की तन धन छुटी जई तो है। कबीर साहब कहते हैं कि गहना पहरिए पतिव्रता का, सत्संग का, ये कोई नहीं छीनेगा। और नकली गहना पहनिएगा, सोना चांदी हीरा कोई भी पहनिए। यदि आपके पास कई बहू है, मान लिया जाए अचानक मृत्यु होती है, कान में हीरा का गहना है, तो जिस बहू की पहले नज़र पड़ेगी छुरी लेकर के कान काट के गहना निकालेगी। सोचेगी कि दूसरी की नज़र पड़ जाएगी तो वही ले लेगी। अच्छा मर गए तो उसमें कान काटने में क्या है? और यदि कान कटाना चाहते हैं तो सब गहना पहन कर रखिए, नहीं तो अब ये बहू को दे दीजिए, बहू भी खुश हो जाएगी बेचारी। तो संत महात्मा कहते हैं सत्संग रूपी गहना पहनिए, तब जाकर के आपका उद्धार और कल्याण होगा। हम लोग सत्संग के नाम पर नाक भौं सिकोड़ने लग जाते हैं। यदि किसी विशिष्ट व्यक्ति को कहिए कि आपके परिवार में जो है उनको बोलिए सत्संग में जाएंगे, वो क्या कहेंगे? नहीं नहीं हमारी बहू बेटी नहीं जा सकती है। वहाँ तो साधारण सब लोग बैठा रहता है, गरीब आदमी रहता है, अनपढ़ सब रहता है। साधारण आदमी के बीच में जाएंगे तो हमारी प्रतिष्ठा घट जाएगी, क्योंकि हम प्रधान की बहू हैं। हमारी बेटी सब वहाँ जाएगी तो समाज में लोग कहेंगे कि आपकी बेटी साधारण लोगों के बीच में गई थी। अच्छा जरा सोचिए, उसी प्रधान की बहू, मुखिया की बहू अथवा पार्षद की बहू कहती है कि सिनेमा लगा है, फिल्म, रात में देखने जाएंगे, तो क्या कहता है कि ले जाओ, गाड़ी भी ले जाओ, पैसा भी ले जाओ, जाओ खूब बढ़िया से देखो। वहाँ जाकर के सिनेमा हॉल में वो देखती है, क्या देखती है? ऐसी ऐसी बातें जिससे कोई ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान वाली बातें। रात में गई है, अच्छा जरा सोचिए वहाँ कितना प्रतिष्ठा बढ़ता है उसका, कितना इज्जत बढ़ता है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, सत्संग में मांस मछली अंडा शराब खैनी बीड़ी नहीं खाते पीते हैं, तो शुद्ध शरीर से आते हैं।
बिछावन पवित्र रहता है, खान पान शुद्ध है, स्वभाव शुद्ध है, संस्कार शुद्ध है, वैसे के बीच में अपनी बहू बेटी को नहीं भेजते हैं। यहाँ आने से प्रतिष्ठा घटती है, और सिनेमा हॉल में जो भेजते हैं वहाँ प्रतिष्ठा बढ़ती है। अच्छा, जिस कुर्सी पर आपकी बहू बेटी बैठी है सुंदर साड़ी पहन करके, हजारों की साड़ी है, उस कुर्सी को कभी धोते देखे हैं? सिनेमा हॉल में जो कुर्सी है कभी धोता है वो लोग? अच्छा, उस कुर्सी पर चोर बैठता है, डकैत बैठता है, गुंडा बैठता है, शराबी बैठता है, खैनी खाने वाला। किसी को खुजली हो गया तो नोच के कुर्सी में पोंछ लेता है, किसी के मुंह में ढेर पान है, उंगली घुसा के से पोंछ लेता है कुर्सी में, उसी पर आपकी बहू बैठती है। कितनी प्रतिष्ठा बढ़ती है, वहाँ प्रतिष्ठा बढ़ती है, और यहाँ पर सत्संग में आने से प्रतिष्ठा घटती है। कैसी सोच है? कैसे उद्धार होगा, कल्याण होगा? यहाँ ज्ञान की चर्चा होती है, सिनेमा हॉल में अज्ञान की चर्चा होती है। वहाँ भेजने में आप खुश होते हैं, यहाँ भेजने में नाराज हो जाते हैं। ये हमारी सोच है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे। ये भरमगर क्या है? भरम मन अज्ञानता है, जिसके कारण कहते हैं कि वहाँ बहू नहीं जाएगी सत्संग में, ये अज्ञानता है। तो सत्संग जब करेंगे तो ये अज्ञानता टूटेगी, हटेगी, समाप्त होगी। जो सत्संग नहीं करेंगे वो भरम में पड़े रहेंगे, अज्ञानता में पड़े रहेंगे, दुख भोगना पड़ेगा। ये भरम कहते हैं अज्ञानता को। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे विवेक नहीं होगा, अब बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। संसार सागर से सब कोई पार नहीं हो सकते हैं। घर में सब्जी खरीद करके लाते हैं तो सब्जी का जो अनावश्यक भाग होता है छील करके फेंकते हैं डस्टबिन में, बाल्टी में, कचड़ा में। सब्जी जितना खरीद करके लाते हैं सब नहीं बनाते हैं, उसमें चुनते हैं, उसके बाद सब्जी को बनाते हैं। ठीक उसी तरह से इस संसार में आते तो बहुत लोग हैं, लेकिन सब मोक्ष मुक्ति को नहीं प्राप्त करते हैं। 84 लाख योनि में चले जाता, डस्टबिन में चले जाते, बाल्टी में फेंका चला जाता है। उसी तरह से जो सत्संग करेंगे उन्नत शरीर पाएंगे, विकास करेंगे, वही मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करेंगे। अन्यथा नरकीय जीवन बिताएंगे, नरक में जीवन बिताएंगे, दुख भोगना पड़ेगा, जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, आवागमन में पड़ते रहेंगे। गुरु महाराज जी ने बड़ी कृपा की है, जो हम लोगों को एक सत्संग का अवलंब दिया है, आधार दिया है। बहुत बड़ा संबल है, ये बड़ा संसाधन है। जैसे नाव मिल गई हो तो पार होने में कोई देर नहीं हो, उसी तरह से सत्संग रूपी नाव गुरु महाराज ने प्रदान कर दिया है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। गुरु महाराज का वचन है, मास आसीन जगत बासीन, चेत चित में लाइए, जीवनो थोड़ो यह क्यों, जगत में गफिलाइए, जीवनो थोड़ो यह क्यों, जगत में गफिलाइए। ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याई त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो।
गुरु महाराज कहते हैं, ऐ संसार के लोगों, यह संसार किसी का नहीं हुआ है। चेत चित्त में लाइयो, सावधान हो जाइए। यदि सावधान नहीं होंगे तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। ना भयो जग काहू को, किसका ये संसार हुआ है? किसने इस संसार को अपने माथे पर ढोकर के ले गया है? कोई ले गया है? आप अपने दादे को याद करिए, वो ले गए होंगे। क्योंकि नहीं, वो कहाँ ले गए थे? मरने के समय तो हाथ में कुछ था ही नहीं। श्मशान घाट भी ले गए तो साधारण सा कपड़ा था उनके शरीर पर, वो भी उतार लिया कोई और जला करके राख कर दिए। अब बुझे कॉपिन पिना करके जलाते हैं। वो नहीं ले गए, आपके पिताजी ले गए होंगे कि वो भी नहीं ले गए थे। हो सकता आप ले जाएंगे, आप असमंजस में हो सकता ले भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास शक्ति है ना, ले जा सकते हैं। एक नेता था, बहुत धन संग्रह कर लिया, स्विस बैंक में भी भर दिया। पत्रकार ने पूछा है कि आप इतना धन कमाए, इतना जमा किए, 7 पुश्त तक आएगा तब भी नहीं उड़ाएगा, अब क्यों जमा करते हैं? वो नेता कहता है कि जमा करते 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 मर जाऊंगा, मर करके जहाँ जाऊंगा वहाँ ATM से निकाल के खाऊंगा। हो सकता है आजकल के लोग ले जाए साथ में, लेकिन संत महात्मा कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, कुछ लेके नहीं जाएंगे। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा एक पद लिखा है, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, बहुत अनुग्रह किन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। किस मायने में, किस दृष्टि से परमात्मा ने बहुत कृपा किया है? इस दृष्टि से, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करी दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। कहते हैं, हे हरि परमात्मा, आपने बड़ा कृपा किया जो मनुष्य का शरीर दिया है। कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। कहते हैं करोड़ों मुख से आपके उपकार का यदि बखान करें तब भी पूरा नहीं होगा। आपने जो मनुष्य का शरीर दिया है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज का तदपि नाथ कछु और मांगियो। अब देखिए क्या मांगते हैं, मनुष्य का शरीर दिया है तब भी कहते हैं कि और कुछ हमें दीजिए। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कि मनुष्य शरीर में आकर के भी हम अपकर्म करते हैं, अनर्थ करते हैं, अन्याय करते हैं, कुकर्म करते हैं, इसलिए दुख भोगना पड़ता है। तो परमात्मा से यही मांग है कि आवागमन से छुड़ा दीजिए। तो जब तक हम आवागमन में रहेंगे तब तक दुख भोगना पड़ेगा। तो मनुष्य का शरीर मिला है, ये तो खुशी की बात है, लेकिन इस शरीर में जो हम कर्म करते हैं उस कर्म पर ख्याल करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे, अंतिम घड़ी में वो कह गए हैं, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कर लीजिए, इस जीवन का क्या ठिकाना है, कल क्या होगा। कल का सूरज देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, रात में हार्ट अटैक हो जाएगा तो रोज लोग मरता ही है।
इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी इस संसार से चले जाएंगे। इसीलिए गुरु महाराज कहा के गए हैं शुभ कर्मों को कर लीजिए। सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? कहते नाम सुमरण, परमात्मा का नाम लेना ये सबसे बड़ा शुभ कर्म है। इससे बढ़कर के और कोई शुभ कर्म नहीं है। को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, कल का कोई ठिकाना नहीं है। परमात्मा की सत्ताएं हैं, उनको भुलाना नहीं चाहिए। हम सांस लेते हैं उन्हीं की कृपा से। यदि वो परमात्मा सांस बंद कर दें तो मरिए जाएंगे, तो उसको हम भूल गए हैं। एक बूढ़ा था, बीमार हो गया था, हॉस्पिटलाइज हुआ, उसको ऑक्सीजन पर रखा गया। होते होते स्वास्थ्य बेहतर हो गया। जब ठीक हो गया तो डॉक्टर साहब ऑक्सीजन का चार्ज लेकर के आया। उसमें लिखा हुआ था 50,000 रुपया। बूढ़ा उस लिस्ट को देखता है, देखते देखते रोने लग जाता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अरे भाई आप रोते क्यों हैं? मान लिया जाए 50,000 का बिल है, एक बार में आप नहीं दे पाते हैं तो बारी बारी से दे दीजिएगा, इसमें रोने की क्या बात है? बूढ़ा ने कहा डॉक्टर साहब आपके बिल को देख करके मैं नहीं रो रहा हूँ। बोले तब कैसे रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? बोले कि कुछ घंटों तक ऑक्सीजन में आपने रखा तो आपने 50,000 का बिल दिया। मैं तो उस परमात्मा के दयालुता पर रो रहा हूँ कि 70 वर्षों से ऑक्सीजन ले रहा हूँ, अभी तक एक बिल भी नहीं दिया है। तो परमात्मा कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। इसीलिए नाम लेना चाहिए। नाम लेने नहीं आता है तो संत सदगुरु के पास जाकर के सीखना चाहिए। प्रातः काल स्तुति विनती करते हैं, उसमें लिखा हुआ ईश स्तुति, तो परमात्मा की वो स्तुति है। उसमें लिखा हुआ है सदगुरु की स्तुति, तो सदगुरु भी कृपालु हैं, परमात्मा भी कृपालु हैं, दयालु हैं। इसलिए रोज नाम लेना चाहिए। यदि परमात्मा का नाम लेंगे तो जीवन सुधर जाएगा। तो परमात्मा की सत्ता पर हम लोग रह रहे हैं, उन्हीं की तो सत्ता है। ये पृथ्वी उनका बनाया हुआ है, जल उनका दिया हुआ है, अग्नि उन्होंने प्रदान किया है, हवा आकाश सब कुछ तो उन्होंने दिया है। इस संसार में आकर के उसी को हम भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, उस परमात्मा को याद करना चाहिए। उस परमात्मा को याद करेंगे वो परमात्मा फिर बेहतर शरीर देंगे। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। जब गाड़ी खराब हो जाती है तो गैरेज में ले जाते हैं। और जिंदगी जब खराब हो जाए तो जिंदगी का मतलब सिर्फ शरीर नहीं है। बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। जिंदगी वह जिसे हम आप देख नहीं पा रहे उसको जिंदगी कहते हैं, जिससे जीवित हैं। उसको सुधारने के लिए संत सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ। गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ। ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, सब सुख धाम है। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे। हमें आपने बुलाया, यह जो आपने इतना जगह दिया, मेरा सौभाग्य है।